चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में देखेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, धार्मिक स्थल, मंदिर, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर आप MPG के पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक, ग्वालियर के दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ साथ नोट करेंगे, इसको सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक, इसको राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया यानी कि ग्वालियर के दुर्ग को सूरज सेन ने बनवाया था। साथ साथ नोट करेंगे, ग्वालियर के दुर्ग में सास बहू का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, विष्णु का मंदिर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे दरवाजे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आलमगिरी का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, ठीक, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ किले दिखाई दे रहा हूँ, तो आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। ये सब आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। बादल महल, मोती महल, जयविलास महल, गुजरी महल, शाहजहां महल, विक्रम महल, कर्ण महल और ग्वालियर दुर्ग, ये सभी दुर्ग जो है आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म के एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर बौद्ध धर्म के एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है। तो सांची जो हो गया आपका, सांची के जो स्तूप हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, सांची के स्तूप कहाँ पर हैं? रायसेन जिले में आते हैं। सांची के स्तूप रायसेन जिले में आते हैं। ठीक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इन्हें किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक, आप लोग नोट करेंगे, सांची के स्तूपों को अशोक ने बनवाया था। ठीक, और खजुराहो कहाँ पर है आपका? खजुराहो आता है, आप लोग नोट करेंगे, छतरपुर जिले में। ठीक, छतरपुर जिले में आपका खजुराहो आता है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से मांडू में क्या स्थित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से मांडू में क्या स्थित है। तो मांडू में आपको बता दें अशरफी महल स्थित है, जहाज महल भी स्थित है और रानी रूपमती महल भी स्थित है, जिसे राजा बाज बहादुर ने बनवाया था अपनी रानी रूपमती के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। मांडू आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, मांडू आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांडवों की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है पांडवों की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो हम सभी को पता है कि पांडवों की जो गुफाएं हैं ये पचमढ़ी में स्थित है। ठीक, पचमढ़ी में स्थित है पांडवों की गुफाएं। और पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। सबसे ठंडी जगह की बात करें तो ये पचमढ़ी है और सबसे अधिक बारिश जो होती है जगह की बात करें तो पचमढ़ी। लेकिन अगर जिला पूछे कि सबसे अधिक बारिश वाला जिला यानी कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, तो हो जाता है बालाघाट। लेकिन जगह की बात करें तो पचमढ़ी। सबसे ठंडा जिला शिवपुरी, लेकिन जगह की बात करें तो पचमढ़ी। ठीक, आप लोग नोट करेंगे पांडवों की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपनाथ क्या है। आपको बताना है रूपनाथ क्या है। तो रूपनाथ जो है आप लोग नोट करेंगे, रूपनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो रूपनाथ है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रूपनाथ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का उपनाम है। ठीक, आप लोग नोट करेंगे, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मालवा के क्षेत्र में छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, और यह जो मंदिर है मध्य भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। और साथ साथ नोट करेंगे, इसी छिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि 12 वर्षों में। ठीक, 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है छिप्रा नदी के तट पर। और साथ साथ नोट करेंगे, अभी जो कुंभ है 2016 में पड़ा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो कुंभ है 2016 में पड़ा था। अब जाके अगला कुंभ पड़ेगा मध्य प्रदेश में 2028 में। ठीक, 2028 में अगला कुंभ पड़ेगा। और भारत के 4 जगहों में कुंभ लगता है। कहाँ कहाँ आप लोग नोट करेंगे, आपका नासिक हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक, मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया। ठीक, थर्ड हो गया आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक, प्रयागराज। और चौथा हो गया हरिद्वार। ठीक, इन 4 जगहों पे कुंभ आयोजन किया जाता है, जो कि 12 वर्षों में। ठीक, तो हमारा अगला कुंभ उज्जैन का 2028 में पड़ेगा। तो जो रूपनाथ है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा किला भारत के किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी को पता है ग्वालियर का किला भारत के किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। ग्वालियर का किला भारत के किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है ग्वालियर के किले को। ठीक, आप लोग नोट करेंगे। और ग्वालियर के किले की स्थापना किसने की थी? राजा सूरज सेन ने। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है प्रियदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है। तो आप लोग नोट करेंगे, प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में स्थित है। प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में स्थित है। प्रियदर्शनी पार्क का निर्माण पुराने और नए भोपाल शहर के एक जंक्शन के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक,
और आप लोग साथ साथ नोट करेंगे इसे 1990 में बनाया गया था और यह पार्क सोमवार के दिन बंद रहता है। ठीक, मंडे के दिन प्रियदर्शनी पार्क जो है बंद रहता है और इसे पुराने शहर भोपाल और न्यू शहर भोपाल को जोड़ने के लिए जंक्शन के रूप में बनाया गया है। ठीक, यही है करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं। अजयगढ़ का किला सबसे पहले आप लोग बताएंगे कहाँ पर है, तो ये है पन्ना जिले में। ठीक, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है। तो मान लीजिए अगर आप पन्ना जिले में जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं, तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये पन्ना से दूर दूर तक है और आपकी यमुना भी दूर दूर तक है और आपकी खादर भी दूर दूर तक है। ठीक, लेकिन जो केन नदी है ये पन्ना छतरपुर से होकर के बहती है। तो आप अजयगढ़ का किला अगर आप जाते हैं तो आप केन नदी को देख सकते हैं। और केन नदी कहाँ से निकलती है, केन नदी निकलती कटनी जिले के विंध्याचल श्रेणी के कैमूर पहाड़ी से। ठीक, कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी और पन्ना छतरपुर से होते हुए जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक, तो आप अजयगढ़ का किला अगर आप जाते हैं तो केन नदी को देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिहोनिया जो कि मुरैना में स्थित है और एक पवित्र स्थल भी है, यह किस लिए जाना जाता है। आपको बताना है सिहोनिया किस लिए जाना जाता है। तो सिहोनिया सबसे पहले आप लोग को बता दें यह मुरैना जिले का एक कस्बा है। ठीक, मुरैना जिले का एक कस्बा है। ठीक, और यह जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थ स्थल है सिहोनिया। ठीक, और मुरैना जिले की एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे, मुरैना जिले का जो सूर्य मंदिर है इसे एती सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक, एती सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुरैना जिले के सूर्य मंदिर को एती सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो सिहोनिया जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा इस जगह के समीप स्थित है। आपको बताना है आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा किस जगह के समीप स्थित है। तो आप लोग नोट करेंगे आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा बड़वानी कस्बा के समीप स्थित है। आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा बड़वानी कस्बा के समीप स्थित है। और साथ साथ नोट करेंगे यह एक बड़वानी जिले का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। तो बड़वानी कस्बा आपका जो आदिनाथ है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, जैन तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। साथ साथ नोट करेंगे यहाँ पर जो आकर्षण केंद्र है ये पहाड़ को काटकर निर्मित प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी की प्रतिमा बनाई गई है और इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया। ठीक, यहाँ का जो आकर्षण केंद्र है यह ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं, इनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई है जो कि 12वीं शताब्दी में। ठीक, और यह सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला में स्थित है और जैन धर्म को समर्पित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है। तो नोट करेंगे आप लोग मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनेकल ड्रीम्स है जो कि कहाँ पर स्थित है, पिनेकल ड्रीम्स यह इंदौर में स्थित है और इसे शिखर की ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर शहर को होलकर रियासत भी कहा जाता है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनेकल ड्रीम्स जो कि इंदौर जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। खजुराहो आपका कहाँ पर आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक, छतरपुर जिले में आपका खजुराहो आता है और वहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच निर्मित किया गया था। और साथ साथ नोट करेंगे कंदरिया महादेव का मंदिर अपनी वास्तुकला की भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। और कंदरिया महादेव मंदिर का जो अर्थ है यानी कि कंदरिया का जो अर्थ है गुफा और महादेव, शिव का एक नाम। ठीक, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक, नोट करने का समय नहीं, आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ साथ, इसीलिए इसे कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं। और साथ साथ नोट करेंगे यह मंदिर जो कि क्यों फेमस है, क्योंकि यह भव्य मंदिर है और सबसे ऊंचा भी है। ठीक, यह भव्य मंदिर है और सबसे ऊंचा भी है। और साथ साथ नोट करेंगे खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं, खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं ये जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के विभिन्न प्रकार के मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पहाड़गढ़ गुफा के चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको बताना है पहाड़गढ़ गुफा के चित्र किस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पहाड़गढ़ गुफा के जो चित्र हैं ये आसन नदी के समीप, आसन नदी के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, मुरैना जिले में। ठीक, मुरैना जिले में पहाड़गढ़ गुफा के चित्र आसन नदी के समीप चट्टानों में पाए जाते हैं।
और यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी हैं। पहाड़गढ़ गुफा के पास जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं और सिहोनिया भी जैनियों का पवित्र स्थल है जो कि मुरैना में है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सिहोनिया जैनियों का पवित्र स्थल है जो कि मुरैना जिले में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है। आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क को किस नाम से अधिक जाना जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क को सबसे पहले तो ये इंदौर में स्थित है और रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क को इंदौर में रीजनल पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। साथ ही साथ आप नोट करेंगे इस पार्क को 2003 में बनाया गया था। ठीक, साथ नोट करेंगे इस पार्क को 2003 में बनाया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आप करेवा जाते हैं तो निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा पड़ेगा। आप अगर करेवा जाएं तो निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा पड़ेगा। तो आपको बता दें करेवा जाते हैं तो ग्वालियर पड़ेगा, शिवपुरी पड़ेगा, मुरैना पड़ेगा। ठीक, ग्वालियर अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है। ठीक, शिवपुरी में तात्या टोपे जी की समाधि है और मुरैना में अभी हमने देखा मुरैना में सिहोनिया, ठीक, मुरैना में सिहोनिया और पहाड़गढ़ की गुफाएं हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़ा महादेव और छोटा महादेव के मंदिर किसके पास स्थित हैं। आपको बताना है बड़ा महादेव और छोटा महादेव के जो मंदिर हैं ये किसके पास स्थित हैं। तो बड़ा महादेव और छोटा महादेव के मंदिर नरसिंहगढ़ के समीप स्थित हैं। नरसिंहगढ़ के समीप स्थित हैं और नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। राजगढ़ जिला के अंतर्गत नरसिंहगढ़ आता है। और साथ साथ नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। ठीक, मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। साथ साथ नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का गोवा हनुमंतिया को कहा जाता है। और साथ साथ नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो घुमाओ महल को हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है जो कि धार जिले के मांडू में स्थित है। हिंडोला महल, घुमाओ महल। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे मांडू जो है 10वीं शताब्दी में मांडू परमार वंशों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया, जहां पे आपके होशंग शाह हो गए और आपके राजा बाज बहादुर, और इन्होंने ही राजा बाज बहादुर ने मांडू में काफ़ी सारे महलों का निर्माण भी करवाया, जिसमें आपका हो गया रानी रूपमती का महल, हवा कुंड जो कि राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग को समर्पित है। तो 13वीं शताब्दी में राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती ने शासन किया। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं महेश्वर एक मंदिर का शहर है, यह किस नदी के समीप स्थित है। आपको बताना है महेश्वर जो कि मंदिरों का शहर है, यह किस नदी के समीप स्थित है। तो हम सभी को पता है महेश्वर कहाँ पे आता है। सबसे पहले आपको जिला बताना है। तो महेश्वर आता है खरगोन जिले में, जो कि स्थित है नर्मदा नदी के समीप। नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर स्थित है। और महेश्वर की क्या फेमस है, साड़ियाँ। ठीक, महेश्वर की फेमस है साड़ियाँ। ठीक, तो महेश्वर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और बेतवा की बात करें, बेतवा के किनारे ओरछा बसा हुआ है। ठीक, बेतवा नदी के तट पर ओरछा बसा हुआ है। ओरछा कहाँ पर आता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और इन नदियों के आप लोग मुझे कमेंट बताइए ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किसे जाके मिलती हैं। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चंबल निकलती है जानापा पहाड़ी से। ठीक, चंबल निकलती है इंदौर के महू के जानापा पहाड़ी से, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर और जाके इटावा में यमुना से मिल जाती है। नर्मदा निकलती है अनूपपुर जिले के अमरकंटक जगह से। ठीक, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है और यह जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा और दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल। बेतवा निकलती है रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से। और कहाँ मिलती है, हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। ताप्ती निकलती है बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से और ये नर्मदा के समानांतर बहते हुए जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती की टोटल लंबाई है कितनी, 724 किलोमीटर ताप्ती की लंबाई है। और सबसे लंबी नदी नर्मदा, फिर दूसरी सबसे लंबी नदी 965 चंबल, तीसरी सबसे लंबी नदी सोन, जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन भी नर्मदा जहाँ से निकलती है वहाँ से सोन भी निकलती है। तो सोन भी अमरकंटक के मैकल पहाड़ी से सोन भी निकलती है। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गौरी सोमनाथ मंदिर किस लिए जाना जाता है। आपको बताना है गौरी सोमनाथ मंदिर किस लिए जाना जाता है। तो गौरी सोमनाथ मंदिर जो है आप लोग नोट करेंगे, गौरी सोमनाथ मंदिर खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है। ठीक, खरगोन जिले के महेश्वर में ओंकार पर्वत के मध्य स्थित है।
लाल नदी ढाल चट्टान पर उत्कीर्ण के लिए जाना जाता है। इसे मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, इसे मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। गौरी सोमनाथ मंदिर को मामा भांजे का मंदिर कहा जाता है। मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप डचेज झरना, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव की गुफाओं को देख रहे हैं तो आप कहाँ पर हैं? तो यदि आप डचेज झरना, साथ साथ महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव की गुफाओं को देख रहे हैं तो आप पचमढ़ी में हैं। ठीक, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि ग्रीष्मकाल राजधानी भी है। ठीक, तो आप महादेव पहाड़ी और अप्सरा विहार और पांडव की गुफाओं को देख रहे हैं तो आप पचमढ़ी में हैं। और पचमढ़ी कहाँ आता है? आपका पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो जो है हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ देखेंगे विदेशी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। खजुराहो विदेशी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व प्रसिद्ध नेत्र समारोह, विश्व प्रसिद्ध नेत्र समारोह खजुराहो में आयोजन किया जाता है। 2023 का विश्व प्रसिद्ध नेत्र समारोह जो कि खजुराहो में आयोजन किया गया है, ये 49वां था। ठीक, 49वां संस्करण था और यह फरवरी माह में आयोजन किया जाता है। खजुराहो नेत्र समारोह फरवरी माह में आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 2023 में 49वां किया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खजुराहो जो है हिंदू जैन धर्म मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, विदेशी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व प्रसिद्ध नेत्र समारोह के लिए भी खजुराहो प्रसिद्ध है। और खजुराहो कहाँ पर आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो आता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी ताजुल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है? आपको बताना है दी ताजुल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है। तो आप लोग नोट करेंगे, दी ताजुल मस्जिद मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। दी ताजुल मस्जिद मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। और ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। आप लोग नोट करेंगे ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? आपको बताना है। ठीक, ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है और सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। और इस मस्जिद का निर्माण 8वें शासक, भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम द्वारा कराया गया था। ठीक, शाहजहां बेगम द्वारा करवाया गया था। दी ताजुल मस्जिद का निर्माण 8वें शासक, भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम द्वारा कराया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपको बताना है जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय है जो कि मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये है भोपाल जिले में। ठीक, हमारी राजधानी भोपाल जिले में जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? ये वस्त्रहीन आश्रय है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर केंद्रीय संग्रहालय, मध्य प्रदेश का इंदौर केंद्रीय संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। ठीक, और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। ठीक, वर्ष 1931 में आप लोग नोट करेंगे, वर्ष 1931 में केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्रदान किया गया है। और साथ साथ नोट करेंगे, वर्ष 1977 में मंदसौर जिले के लाजगढ़ से पुरातात्विक प्रतिमाओं और कलाकृतियों को संग्रहालय में लाया गया था। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। तो मध्य प्रदेश का आपको बता दें केंद्रीय इंदौर संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है। तो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी, डोंगी और नाव की और जीप की सफारी प्रदान करता है। बी इज करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सम्मिलित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मांडू के पास कौन सी गुफाएं हैं जो कि अजंता की गुफाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? आपको बताना है मांडू के पास कौन सी गुफाएं हैं जो कि अजंता की गुफाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मांडू के पास यानी कि धार में बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, धार में बाघ की गुफाएं हैं, यानी कि मांडू के पास बाघ की गुफाएं हैं जो कि अजंता की गुफाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ साथ नोट करेंगे, इन गुफाओं की संख्या टोटल 9 है।
साथ साथ नोट करेंगे इन गुफाओं की टोटल संख्या 9 है और 1951 में इन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। 1951 में इन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। बाघ की गुफाएं धार जिले के मांडू में स्थित हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा चुका कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो धार जिले के मांडू में स्थित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आप खजुराहो जाते हैं तो यहाँ से जाना आसान होगा। तो देखिए खजुराहो आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ पर आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक, छतरपुर जिले के अंतर्गत। तो अगर आप खजुराहो जाते हैं तो देखते हैं ऑप्शनों में से मांडू में होशंगाबाद का मकबरा, चूंकि मांडू धार में है, कहाँ छतरपुर कहाँ धार, तो ये मैच नहीं हुआ। ठीक, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, और केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना छतरपुर में। ठीक, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना छतरपुर में। ठीक, तो यहाँ से जाना आसान होगा। ठीक, पन्ना छतरपुर यानी कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य से यानी कि खजुराहो जाना आसान होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। भोजपुर तो दूर दूर तक नहीं है, सांची स्तूप भी दूर दूर तक नहीं है। तो अगर आप खजुराहो जाते हैं तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य से जाना आसान होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा पे है और भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में केवल कौन सा संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है? तो भारत का मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, हमारी राजधानी भोपाल में स्थित है। भोपाल का मानव संग्रहालय जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधूरा है लेकिन अद्भुत शिव मंदिर जो कि राजा परमार द्वारा निर्मित किया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें अद्भुत शिव मंदिर जो कि अधूरा है ये उज्जैन में स्थित है। ठीक, उज्जैन में स्थित है। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ स्थित है? आपको बताना है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है। तो सुंदर महल आप लोग नोट करेंगे ओरछा में स्थित है। ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा आता है। पहले आता था टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत। जैसे ही टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग होता है तो ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। साथ साथ नोट करेंगे सुंदर महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में, सुंदर महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह द्वारा करवाया गया है। राजा बीर सिंह द्वारा करवाया गया है सुंदर महल का निर्माण। और यह सुंदर महल बेतना नदी के तट पर स्थित है। सुंदर महल बेतना नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा कहाँ स्थित है? ओरछा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। ठीक, ओरछा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। ओरछा के पास ही बेतवा और जामनी नदी का संगम होता है। ओरछा के पास ही बेतवा और जामनी नदी का संगम होता है। और कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर आता है खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर आता है खजुराहो में। खजुराहो आपका कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय किस साइट में रहे हैं? आपको बताना है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय किस साइट में रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है। साथ साथ नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक, इसके पहले खजुराहो को किया गया था। खजुराहो को कब किया गया था? खजुराहो को 1986 में किया गया है। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और साथ साथ नोट करेंगे सांची को कब किया गया है। ठीक, सांची को कब किया गया है? सांची को किया गया है 1989 में। 1989 में सांची को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो 2003 में किया गया है भीमबेटका की गुफाओं को, खजुराहो को 1986 में और 1989 में सांची को। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं आपकी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं आती हैं रायसेन जिले के अंतर्गत। साथ साथ पार्वती गुफा भी रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। पार्वती गुफा भी रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोनगिरी सबसे पहले जानेंगे दतिया जिले में स्थित है। सोनगिरी दतिया जिले में स्थित है और यह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सोनगिरी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यह दतिया जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे सोनगिरी में 108 मंदिर हैं। सोनगिरी में टोटल 108 मंदिर हैं, जिसमें 57 नंबर का मंदिर भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट की ऊंची मंदिर स्थापित है। 11 फीट की ऊंची चंद्र प्रभु की मंदिर स्थापित है जो कि सबसे अलग है। ठीक, और सोनगिरी में ही आचार्य शुभचंद्र और ऋषि भर्तहरि ने निर्माण पाया और अनेक ग्रंथों की रचना की। तो सोनगिरी आता है जैन मंदिरों से संबंधित है। ठीक, और यह दतिया जिले में स्थित है और इसमें टोटल 108 मंदिर है। 57वां मंदिर सबसे फेमस है जो कि 11 फीट का ऊंचा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन के मंदिर किसके उदाहरण हैं। आपको बताना है उज्जैन के मंदिर किस चीज़ के उदाहरण हैं। तो आप लोग नोट करेंगे, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन। उज्जैन किसके नदी पे तट पर बसा है? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी कहलाता है, कालिदास की नगरी कहलाता है। ठीक, उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं, बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं, दी बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। उज्जैन के मंदिर दी बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे उज्जैन में ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल की इस नगरी में स्थित है। ठीक, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब अगला कुंभ पड़ेगा 2028 में। ठीक, 2028 में अगला कुंभ पड़ेगा। इसके पहले पड़ा था 2016 में कालियादेह पैलेस, कालिदास नगरी, ये सब उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है। आपको बताना है अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, जोहिला। ठीक, नर्मदा, जोहिला, साथ ही साथ सोन। ठीक, सोन एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर के गंगा से मिलती है। सोन सीधा गंगा से मिलती है और सोन की टोटल लंबाई है 780। ठीक, और नर्मदा की लंबाई है 1312, नर्मदा की लंबाई है 1312 और जोहिला जो कि है सोन की सहायक नदी। ठीक, तीनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं। जोहिला जाके सोन से मिल जाती है और नर्मदा जाकर के किससे मिलती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। ठीक, अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में स्थित विमानपत्तन का नाम क्या है। आपको बताना है भोपाल का हवाई अड्डे का नाम क्या है। ठीक, तो भोपाल के हवाई अड्डे का नाम है राजा भोज विमानपत्तन, राजा भोज विमानपत्तन। ठीक, इंदौर के हवाई अड्डे का क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर के हवाई अड्डे का नाम। और डुमना विमानपत्तन नाम है, डुमना विमानपत्तन जबलपुर में स्थित है। ठीक, डुमना विमानपत्तन जबलपुर में स्थित है। और राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये ग्वालियर में है। ठीक, ग्वालियर में राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। ठीक, तो भोपाल में स्थित है राजा भोज विमानपत्तन, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं। ठीक, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ग्वालियर में 1978 में, ग्वालियर में 1978 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के नाम से बनाया गया है। और इंदौर में आप लोग नोट करेंगे इंदौर में 1990 में होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई है। ठीक, होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और इंदौर में है होलकर स्टेडियम। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। आपको बताना है तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। तो तीर्थराज नाम आपको बता दें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित सतपुड़ा, बिंध्य और मैकल पर्वत श्रेणियों की संगम स्थल अमरकंटक को दिया गया है। ठीक, तीर्थराज नाम अमरकंटक को दिया गया है। अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं। अभी हमने देखा नर्मदा, जोहिला, सोन। ठीक, नर्मदा, जोहिला, सोन। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे। आपको बताना है गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो गुजरी महल और ग्वालियर महल राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए थे। ठीक, राजा मानसिंह तोमर द्वारा गुजरी महल और ग्वालियर महल बनवाए गए थे। साथ नोट करेंगे ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं। ठीक, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक, और साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं कहाँ स्थित है। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। ठीक, झिंझरी की गुफाएं आप लोग नोट करेंगे झिंझरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कटनी में। झिंझरी की गुफाएं कटनी में स्थित हैं, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित हैं और बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। आपको बताना है प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। और सांची के स्तूपों को कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक, अशोक ने सांची के स्तूपों को बनवाया था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।
1986 में किया गया खजुराहो को, 1986 में किया गया खजुराहो को, 1989 में किया गया सांची को, और 2003 में किया गया है किसको, 2003 में किया गया भीमबेटका की गुफाओं को, 2003 में किया गया भीमबेटका की गुफाओं को। और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। साथ साथ नोट करेंगे मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। आप लोग मेरे साथ याद करते चलेंगे। और पार्वती गुफा रायसेन जिले में स्थित है, पार्वती गुफा रायसेन जिले में स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। आपको बताना है ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूतों ने करवाया है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया। ठीक, बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग नोट करेंगे ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा में ही जामनी और बेतवा का संगम होता है, ओरछा में ही जामनी और बेतवा का संगम होता है। इनके संगम के समीप ही ओरछा स्थित है। ठीक, और ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों ने करवाया है। और ओरछा कहाँ आता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, ओरछा कहाँ आता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। पहले आता था टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत, लेकिन अब ओरछा आने लगा है निवाड़ी जिले के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ गुफाएं नोट करेंगे आप लोग, टीकमगढ़ की प्रमुख गुफाएं आप लोग नोट करेंगे। तो टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं, टीकमगढ़ में है सिद्धराज की गुफाएं। ठीक, टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं भी टीकमगढ़ में हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं भी टीकमगढ़ में स्थित हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है। आपको बताना है ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है। तो आप लोग नोट करेंगे ऊषा किरण पैलेस हेरिटेज एक होटल है जो कि ग्वालियर में स्थित है। ऊषा किरण महल ग्वालियर में स्थित है, और इसे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सिंधियों ने बनवाया था। ठीक, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सिंधिया ने बनवाया था, और ये ग्वालियर में स्थित है। ऊषा किरण महल ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर की गुफाएं बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में हैं, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में है, मैंने अभी बताया आपको। और घोड़ा मोड़ा की गुफाएं, ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं आप लोग नोट कीजिएगा। घोड़ा मोड़ा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं डिंडौरी में स्थित हैं, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं डिंडौरी जिले में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल कहाँ स्थित है। आपको बताना है वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल कहाँ स्थित है। तो वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। ठीक, वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी आपका आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, पचमढ़ी आपका आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। और होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे पचमढ़ी में किसकी गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं। पचमढ़ी में आदमगढ़ की गुफाएं भी स्थित हैं, पचमढ़ी में आदमगढ़ की गुफाएं भी स्थित हैं। पांडव की गुफाएं हो गई, और आदमगढ़ की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। अगर सबसे ठंडी जगह की बात करें तो ये हो जाता है पचमढ़ी, और सबसे ठंडा जिला की बात करें तो शिवपुरी। सर्वाधिक बारिश किस जगह में होता है, पचमढ़ी में होता है, लेकिन सर्वाधिक बारिश किस जिले में होता है, तो ये होता है बालाघाट जिले में। ठीक, तो वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुरैना जिले का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। ठीक, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। ठीक, एती का सूर्य मंदिर मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। और मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं हैं। ठीक, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं। साथ साथ नोट करेंगे लिखी राज और लिखी छाज की गुफाएं, लिखी राज और लिखी छाज की गुफाएं, लिखी छाज की गुफाएं मुरैना जिले के अंतर्गत आती हैं। ठीक, भिंड के बारे में आप लोग जानेंगे। भिंड सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है, और सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है, और सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंडला जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है मंडला जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंडला जिले का सूर्य मंदिर रामनगर में स्थित है। ठीक, अभी हमने देखा शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है सिसाई में। ठीक, सिसाई गुना रोड में पड़ता है, शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में पड़ता है सिसाई। ठीक, और अभी हमने देखा मुरैना का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो एती का सूर्य मंदिर। ठीक, एती का सूर्य मंदिर मुरैना जिले में स्थित है।
ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। और मंडला की बात आ गई तो डिंडौरी में देख लेते हैं। डिंडौरी में क्या है, तो डिंडौरी में हमने देखा घोड़ा माड़ा की गुफाएं, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं, ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं कहाँ हैं, डिंडौरी जिले में स्थित हैं। और डिंडौरी के बारे में आप लोग जानेंगे। डिंडौरी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। डिंडौरी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, माइनस में रखो, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम है गुजरी महल संग्रहालय। ठीक, गुजरी महल संग्रहालय जो कि ग्वालियर में स्थित है। ए करेक्ट आंसर। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में स्थित है। बड़ी खीरमाई भी जबलपुर में स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय आपको लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दमोही जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। आपको बताना है दमोही जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। तो दमोही जिले का जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर में। ठीक, बांदकपुर आप लोग सभी जाते होंगे, आपको पता होगा। तो दमोही जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित सिलहरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित हैं। आपको बताना है सिलहरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं। तो सिलहरा की गुफाएं आप लोग को बता दें अनूपपुर जिले में स्थित हैं। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर जिले में स्थित हैं। अनूपपुर जिले से ही हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर नर्मदा निकलती है। ठीक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, जोहिला निकलती है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में बता दिया। और साथ साथ नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है। और भीमबेटका के साथ साथ मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में, आप लोग मेरे साथ याद करते चलेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे पार्वती गुफा रायसेन में स्थित है। पार्वती की गुफाएं रायसेन में स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और विदिशा की गुफाएं आप लोग देख लेंगे। विदिशा की गुफाएं आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ साथ। खंडगिरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में ही स्थित हैं। तो विदिशा की 2 गुफाएं हुई, खंडगिरी और उदयगिरी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में स्थित सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, अनूपपुर जिले में। और साथ साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, धार में। ठीक, बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अभी हमने देखा था शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसाई ग्राम में स्थित है। ठीक, शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में, शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में सेसाई ग्राम पड़ता है जहाँ पर शिवपुरी का सूर्य मंदिर स्थित है। मुरैना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, अभी हमने देखा था। मुरैना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, एती में। ठीक, मुरैना का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। और मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं, ठीक, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला स्थित है। तो मध्य प्रदेश के आप लोग नोट करेंगे सागर जिले में सनोधा किला स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला स्थित है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे टीकमगढ़ में कौन सी गुफाएं हैं। टीकमगढ़ की गुफाओं को आप लोग नोट करेंगे। तो टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं। टीकमगढ़ में है सिद्धराज की गुफाएं और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ जिले में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। आपको बताना है बड़वानी जिले का मुख्य किले का नाम। तो बड़वानी जिले के मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला। ठीक, सेंधवा का किला अति प्राचीन किला है। इसे पुरातत्व विभाग ने, आप लोग नोट करेंगे, इसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया है लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो बड़वानी जिले का मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला। ठीक, धार का किला यानी कि मांडू का किला, धार का किला यानी कि मांडू की किला। ठीक, धार में ही किसकी गुफाएं हैं, धार में आप लोग बताएंगे बाघ की गुफाएं। ठीक, बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे 7 कोठरी की गुफाएं, 7 कोठरी की गुफाएं धार जिले में ही स्थित हैं। और 2 चीज़ें मुख्य आप लोग नोट करेंगे, 2 चीज़ें आप लोग मुख्य नोट करेंगे। सतखंडा महल, सतखंडा हो गया आपका एक हो गया नौखंडा। सतखंडा महल और नौखंडा महल आप लोग को बताना है। तो नौखंडा चंदेरी में स्थित है, नौखंडा चंदेरी में स्थित है। ठीक,
चंदेरी आता है अशोकनगर में, और सतखंडा महल दतिया जिले में स्थित है। दो चीज़ एक्स्ट्रा आप नोट कीजिए, सतखंडा महल दतिया जिले में स्थित है और नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। चंदेरी आता है आपका अशोकनगर में, और चंदेरी की सबसे फेमस है साड़ियाँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई आपकी, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हो गई, पार्वती गुफा हो गई, ये सब रायसेन जिले में स्थित हैं। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सबसे पहले 1986 में खजुराहो को किया गया है, ठीक। इसके बाद 1989 में सांची को किया गया है, और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक। और सांची भी आपको बता दें, सांची के स्तूप आपको बता दें रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में कालियादेह पैलेस, उज्जैन में कालिदास समारोह, और उज्जैन में ही कालिदास एकेडमी, ये सब स्थित हैं। और ग्वालियर में तानसेन समारोह, जो कि और आप लोग नोट करेंगे तानसेन समारोह, और तानसेन पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है ग्वालियर में, ठीक। तानसेन पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में पचमठा मंदिर स्थित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में पचमठा मंदिर स्थित है। तो पचमठा मंदिर जो है जबलपुर में स्थित है। पचमठा मंदिर जबलपुर में स्थित है। आसान नोट करेंगे, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, बड़ी खीरमई जबलपुर में स्थित है, और 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में ही स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में ही स्थित है, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। और कटनी में झिंझरी की गुफाएं, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में, ठीक। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में, एक बार फिर से याद करेंगे आप लोग। बाघ की गुफाएं धार में, सात कोठरी गुफाएं धार में, ठीक। और बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़वानी में किस चीज़ की सबसे बड़ी प्रतिमा है? आपको बताना है बड़वानी जिले में किस चीज़ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो देखिए बड़वानी जिले में भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक। बड़वानी जिले में भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आज़ादी से पहले बड़वानी शहर निमाई के पेरिस के रूप में जाना जाता था, और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक। बड़वानी में ही उच्च शिक्षा के लिए शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय की स्थापना बड़वानी में ही की गई है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डिंडौरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? आपको बताना है डिंडौरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है। तो डिंडौरी में स्थापित है घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, ठीक। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप लोग 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 करोड़ पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे, अगर यहाँ पे डिंडौरी की बात हो ही गई है तो नोट कीजिए आप लोग डिंडौरी में किसकी गुफाएं हैं, ठीक। डिंडौरी में है आपकी घोड़ा मोड़ा की गुफाएं स्थित हैं। डिंडौरी में घोड़ा मोड़ा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहज माता मंदिर शिवपुरी में किस जगह में स्थित है? मोहज माता मंदिर शिवपुरी में किस जगह में स्थित है? तो मोहज माता मंदिर जो है शिवपुरी में तिराही जगह पे स्थित है, ठीक। तिराही जगह पर मोहज माता का मंदिर स्थित है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे शिवपुरी में और भी चीज़ें हैं। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, तात्या टोपे जी की समाधि शिवपुरी में है, और बाकड़े हनुमान मंदिर शिवपुरी में है, ठीक। बाल गंगा धाम शिवपुरी में है, ठीक। बाल गंगा धाम शिवपुरी में है, और चिंताहर मंदिर भी शिवपुरी में है, ठीक। चिंताहर मंदिर भी शिवपुरी में है। और शिवपुरी का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? सेसाई, ठीक। सेसाई, शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसाई के नाम से जाना जाता है। और मुरैना का सूर्य मंदिर एती सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है। तो सतना जिले में गोला मठ मैहर में स्थित है, ठीक। सतना जिले के मैहर में गोला मठ का मंदिर स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे मैहर में आल्हा उदल की गुफाएं, ठीक। मैहर में आल्हा उदल की गुफाएं भी स्थित हैं। आल्हा उदल की गुफाएं मैहर में ही स्थित हैं, और मैहर माता शारदा की नगरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंदसौर में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आपको बताना है मंदसौर में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो मंदसौर में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक। शिवना नदी के किनारे यह मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर में कौन सी गुफाएं हैं? मंदसौर में आप लोग बताएंगे धमनार की गुफा मंदसौर में स्थित है। और चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय कहाँ स्थित है? आपको बताना है हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय कहाँ स्थित है। तो हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय की हांडिया में स्थित है, ठीक। हांडिया में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे हरदा नर्मदा घाटी में स्थित है। हरदा नर्मदा घाटी में स्थित है और नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा को बनाता है, और इसके दक्षिणी में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, ठीक।
तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। साथ साथ में बोनस पॉइंट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग नोट कर देंगे। देखिए, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में हैं, ठीक, झंझर की गुफाएं कटनी में है, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली, याद करेंगे मेरे साथ साथ, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली, झंझर की गुफाएं कटनी, ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफा डिंडौरी, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं डिंडौरी, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे, नावेरी की गुफा भोपाल में है, नावेरी की गुफा भोपाल में है, भरथरी गुफा और कालीदेह की गुफा उज्जैन में है, भरथरी गुफा और कालीदेह की गुफा उज्जैन में स्थित है, ठीक। शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में, शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में है, ठीक। पहाड़गढ़ गुफा, लिखीराज गुफा, ये आपकी मुरैना में है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।